परमेश्वर का धन्यवाद हो। देश विदेश में परमेश्वर का वचन सुनने वाला प्रभु का महान दास लोग, विश्वासी भाई बहन, बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, आप सबको खुदावंद परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह की। एक बार और परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आपके साथ होने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, आयु दिया, तंदुरुस्त दिया। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अलग अलग विषय के ऊपर जैसे परमेश्वर के आत्मा मुझे अगुवाई देते हैं, उसी के अनुसार मैं बाइबल क्लास इसी चैनल में देते रहा। समय का कमी के वजह से लगातार क्लास दे नहीं पाते हैं, लेकिन जब समय मिलता है अलग अलग विषय के ऊपर मैं बाइबल क्लास देते हैं। कोई प्रभु का दास लोग देश विदेश से कोई सवाल पूछते हैं, तब मेरा मन में आते हैं, हाँ जरूर इसका जवाब मीडिया के द्वारा देना चाहिए, तब दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आज का मेरा विषय है गलत शिक्षाओं को परखना और उसका विरोध करना। इस विषय के ऊपर बोलने से पहले हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र हजूरी के लिए। खुदावंद तेरा बहुमूल्य वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसमें आपने हमको मजबूत किया है। प्रभु तेरा आज्ञा के अनुसार ये वचन हम सिखाने जा रहा है। पवित्र आत्मा सहायता करो, वचन का मुगाशिबा खोल दे, कोई भी गलत वर्ड मैं यूज ना कर सके। पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करे। जो तेरा वचन का सच्चाई है दिलेरी के साथ बोलने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे ऊपर भर दे। जिन्होंने ये प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, पवित्र आत्मा उससे बातचीत करें। ये वचन समझने के लिए सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। सभी बातों से महिमा सिर्फ यीशु मसीह को मिले। इस सेवकाई के खिलाफ कार्य करने वाला देखी अनदेखी सारे दुष्ट की शक्ति को यीशु के नाम में ढांढते हैं और सेवकाई के खिलाफ शैतान का तमाम योजना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में कैंसिल करते हैं। प्रभु, मैं आपका हाथ में समर्पित करते हुए तेरा सेवा में कदम रखते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज मैं कुछ बात आपसे समझाने के लिए चाहते हैं। गलत उपदेश या गलत शिक्षा को पहचानो, जानो और उसका सामना करे या उसका विरोध करे। इससे पहले यही चैनल में मैंने और एक सब्जेक्ट के ऊपर बोला था, विश्वास के लिए संघर्ष करना। विश्वास के लिए संघर्ष करना, विश्वास मतलब तालीम, उपदेश, डॉक्ट्रिन। उसके लिए संघर्ष करने के लिए यहूदा का पत्री 3 आयत से मैं इससे पहले एक मैसेज दे चुका है, आप ढूंढ कर सुन सकता है। आज का विषय के आधार के लिए मैंने एक प्रभु का वचन आपका सामने पढ़कर सुनाना चाहते हैं, उसके बाद उनके ऊपर में बोलेंगे। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय पहले से 3 तक मेहरबानी करके पढ़ी। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार
तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल लेंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वह लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, और उनके आने में कुछ ही देर नहीं, उनका विनाश उगता नहीं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विनती करते हैं, इस समय में भी बाद में भी आराम से ये जो पोर्शन है अभी जो पढ़ा है, दूसरी पत्रोस दूसरी अध्याय पहले से 3 तक आयत, अब आराम से पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। उसी के ऊपर मैं आज कुछ बातें आपको बोलने के लिए चाहते हैं। जब परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, ये अंतिम समय है, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। इस अंतिम समय का एक लक्षण है झूठे नबी और गलत शिक्षा उठेंगे। यीशु मसीह ने उसके बारे में बोला, प्रेरितों ने उसके बारे में बोला, वेरी क्लियर है। अंतिम समय का एक चिन्ह है झूठे भविष्यवक्ता और गलत शिक्षा देने वाला। मुझे मालूम है बहुतेरे प्रभु का दास लोग ये क्लास सुनते हैं, ये वचन सुनते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं इस बात के लिए। अगर आपको लगते हैं ये अगर आत्मिक जीवन के लिए फायदेमंद है, तो जरूर आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को इंट्रोड्यूस कीजिए। जितना आप प्रभु का वचन को आगे आगे फैलाएंगे, उतना हमारे लिए प्रतिफल की बात है, परमेश्वर का हजूर में आदर की बात है। चाहे मैं हो या आप हो, चाहे आप पास्टर हो, सेवक हो, इवेंजलिस्ट हो, भविष्यवक्ता हो, उपदेशक हो, या एक साधारण विश्वासी हो, आप स्वयं हम परखना चाहिए, स्वयं देखना चाहिए मैं जो प्रचार करते हैं या जो मैं सिखाते हैं वचन के अनुसार सही है या नहीं। बहुत जरूरी है। हम आजकल मीडिया बहुत है, चर्चेस अलग है, संस्था अलग है, अलग अलग पास्टरों से, अलग अलग सेवकों से अलग अलग वचन सुनते हैं, तालीम सुनते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं क्या सही क्या गलत। लेकिन हमारा जो स्केल है, नापने का स्केल है, बाइबल है, वचन है। उस वचन के साथ हमने देखना है। एक सोना, अगर आप दुकान में जाएगा तो दुकानदारों ने उस सोना को एक पत्थर के ऊपर रगड़ाई करके चेक करेंगे, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या नकली है। इसी तरह परमेश्वर का वचन ऐसे के पत्थर के समान है, जो हम खुद प्रचार करते हो, कुछ शिक्षा देते हो, या हम जो सुनते हो, इस वचन के साथ मैच करके देखना वचन के अनुसार ये बात सही है या नहीं। बाइबल बताता है, हमने परखना है। बाइबल हमको शिक्षा देते हैं, सभी बात को सुनो लेकिन फिल्टर करो, हर बात को, आत्मिक बात को परखो। जो मर्जी हम सुनते हैं विश्वास करें, यह गलत है। बाइबल हमको बताता है, मैं आयत आपको पढ़कर सुनाऊंगा बाद में। इसलिए मैं कोई भी बात प्रचार करते हो, शिक्षा देते हो, मैं स्वयं चेक करते हैं परमेश्वर का वचन के खिलाफ तो नहीं मैं बोल रहा हूं।
मैं आपसे विनती करते हैं, हमारे लिए कोई इंसान नहीं है बड़ा, हमारे लिए कोई चर्च नहीं है बड़ा, हमारे लिए प्रभु है सबसे बड़ा, हमारे लिए जीवन दिया वो यीशु मसीह सबसे बड़ा, और उनका वचन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा ध्यान बाइबल के ऊपर लेके आइए हम उस वचन में आपको ध्यान देते हैं। दूसरी पत्रोस दूसरी अध्याय उसकी पहली आयत, एक बार और पढ़िए बेटा, पहली आयत। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। उधर आपने का वर्ड लिखा जिस प्रकार, इंग्लिश में लिखा क्या, बट, लेकिन। इंग्लिश बाइबल में ये आयत लिखो बट, उस शब्द के साथ ये आयत शुरू कर दे, बट। उसका मतलब पीछे जो बात बोलते आया उस बात को अभी जो बोलने जा रहा है उस बात के साथ जोड़ने वाला एक शब्द है लेकिन या बट। जिस प्रकार, दो बात यहां पर देख सकता है। पहली अध्याय में कुछ बात बोलकर आगे आकर फिर दूसरी अध्याय शुरू कर रहा है लेकिन या बट। वो क्या है? पहले क्या बात बोला? पहली अध्याय 16 आयत पढ़िए। क्योंकि जब तुमने, आराम से, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने अपने ही आप ही उनसे प्रताप को देखा था। इधर लिखे है हमने जो वचन सुना था क्या था क्या नहीं था। उधर 16 आयत में आप देख लीजिए, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था। प्रेरित लोग, प्रभु का दास लोग वचन में लिखा है, प्रेरित पत्रोस बोलता है हमने जो सुना है चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था। उसके लिए ग्रीक भाषा में जो वर्ड लिखा है मेगालेइटिटो, उसका मतलब दूसरी मजहब का या दूसरी किसी बात का कॉपी नहीं किया हमने। दूसरी मजहब का देवी देवताओं का बारे में जैसे बोलते हैं करते हैं ऐसे नहीं किया हमने। चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। फिर क्या था? उधर लिखा है हम जो सुनते हैं इस बातों से क्या लगता है? चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। मतलब जो हम सुनते हैं बाइबल की बागर से नहीं सुनना। तालीम के विषय में, उपदेश के विषय में बाइबल के साथ मिलने वाला बात ही हमने सुनना, वही बात हमने ग्रहण करना। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, वचन के साथ हमने परखना। बाइबल की बाहर से कोई भी उपदेश ना हमने सुनना ना हमने ग्रहण करना। उसका अर्थ क्या है? जो मनमर्जी मुंह में आते हैं बोलना नहीं। प्रचार में, टीचिंग में आपका दिमाग में या किसी के दिमाग में आने वाला कोई बात पब्लिक को नहीं सुनाना, नहीं सिखाना, नहीं सुनना। हमने फिर क्या है? अगली क्या है? आगे पढ़िए, 16 आयत फिर पढ़िए। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का
और आगमन का समाचार दिया था समाचार दिया था। हाँ। तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों हाँ। का अनुकरण नहीं था। नहीं था। क्या नहीं था? हमने आपको जो सुनाया था क्या नहीं था? क्या है आगे? वरन हमने आप ही उनके प्रताप को उनकी प्रताप को देखा था। क्या है प्रताप? हमने भी उसके प्रताप को देखा था। वो क्या है? वो कब हुआ? यूहन्ना, पत्रोस, याकूब यीशु मसीह के साथ पहाड़ के ऊपर जब बैठा था, वो तीनों यीशु मसीह से सुना। प्रेरित लोग यीशु मसीह से सुना। कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस शराबानी के विषय में बोलते हैं, जो प्रभु से मैंने पाया आपको दे रहा हूं। जो चीज प्रभु से नहीं सुना, जो चीज प्रभु से नहीं सीखा, जो चीज प्रभु से नहीं पाया, आप लोगों को सिखा नहीं सकता, प्रचार नहीं कर सकता। यहां पर पत्रोस बोलते हैं, क्या है प्रताप जो हमने देखा? हमने आप ही खुद उसके प्रताप को देखा था। पहाड़ के ऊपर पत्रोस, यूहन्ना, याकूब ने यीशु मसीह से डायरेक्ट सुना हुआ चीज को बोलते हैं, ये प्रताप। तो ध्यान से सुनिए, प्रेरित पत्रोस जो बोल रहा है उसको दो चीज को जोड़ रहा है। हमने आपको जो सुनाया, हमने आपको जो सिखाया, क्या नहीं था, क्या है। ये बोलने के बाद फिर दूसरी सब्जेक्ट जोड़ रहा है। दूसरी अध्याय पगली आए, तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। पढ़ो बेटे, दूसरा अध्याय पगली आए। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे उपदेशक थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले। ध्यान से सुनिए, तुम में भी झूठे उपदेश होंगे। शायद होगा, ऐसे नहीं होगा। बाहर से नहीं, तुम में से। जो मसीह लोग कहते हैं ना, उनका बीच से। जो पास्टर लोग कहते हैं ना, उनकी बीच से। जो यीशु मसीह के सेवक का नाम पर सेवा करते हैं ना, उनका बीच से। तुम में भी झूठे उपदेश होगा कंफर्म है। शायद हो सकता नहीं। प्रिय असीसों, प्रभु का लोगों, ध्यान से सुनो। हमारा चर्च से, हमारा समाज से, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच से, हमारा पास्टरों के बीच से गलत शिक्षा देने वाला खड़ा होगा, गलत भविष्यवाणी करने वाला होगा। शायद आप सोचेंगे मैं भविष्यवाणी के खिलाफ है, नहीं। मैं चमत्कार का खिलाफ है, नहीं। मैं चमत्कार के ऊपर विश्वास करता हूं। मैं ही एक चमत्कार हूं। मैं भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करता हूं। 40 साल पहले मुझे मेरे बारे में बोला हुआ भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है मेरे लाइफ में। मैं भविष्यवक्ताओं को प्रेफरेंस देते हैं। हर साल हमारे बीच में भविष्यवक्ताओं को हम बुलाते हैं रोजा प्रार्थना में। अभी भी एक प्रभु का दास मेरे साथ रहते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। मैं भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन परखेगा ये वचन के अनुसार सही है या नहीं। मेरे पिछले क्लास में मैंने बोला था, 11 पॉइंट बोला था कि सही भविष्यवक्ताओं को कैसे परखा जाएगा।
वो मैं दोबारा अभी रिपीट करना नहीं चाहते, परख सकता है। इसलिए अगर मेरे बारे में कोई गलत फहमी है, निकालिए। मैं चमत्कार पर विश्वास करते हैं, चंगाई के ऊपर विश्वास करते हैं, भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करते हैं, वरदानों के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं वचन के साथ परखेगा। फिर यहां पर दूसरी पत्रोस दूसरी अध्याय पगली आयत में लिखा कि तुम में भी झूठे उपदेश होगा। हैरान की बात नहीं है, बहुत लोगों में कंफ्यूजन है, कौन सा सही है, कौन सा झूठ है, कौन सा गलत है। लोग मेरे से सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन यह बात समझ लो, बिना परखे आप सही शिक्षा को पहचान नहीं सकता। यहां पर हमको मालूम होना चाहिए ये चौधराई वाला कहानी क्या है। हम जो प्रचार सुनते हैं वचन में जोड़ा है या चतुराई वाला कहानी है? प्लीज परखिए, बाइबल बोलते है परखना। हम जो शिक्षा सुनते हैं, सभी प्रभु का सेवकों को, अभिषक्तों को मैं आदर करते हैं, मैं प्यार करते हैं, लेकिन वचन वार्निंग देते परखो, परखो, क्योंकि विरोधी मसीह प्रकट होने वाला है, एंटी क्राइस्ट प्रकट होने वाला है। उन्होंने बहुत लोगों को खड़ा करेंगे ताकि परमेश्वर का लोगों को भड़काने के लिए। यहां पर हमने परखना, चौधराई वाला कहानी है जो मैं सुन रहा है, सीडी से, वीडी से, टीवी से, जो मीडिया से या पास्टरों से जो मैं सुनते हैं, चौधराई वाला कहानी है या नहीं? पत्रोस, यूहन्ना, याकूब यीशु मसीह से जब डायरेक्ट सुना है, ऐसे हमने परखना है ये जो प्रचार है ओरिजिनल है या नहीं, ओरिजिनल है या नकली है। मैं आपको पता है, डेली मेरे साथ दूर दूर से प्रभु का दास लोग फोन करके पूछते हैं। एक दो दिन पहले जम्मू से एक पास्टर ने मुझे फोन करके पूछा, क्या पास्टर जी ये सही है या नहीं है? मैंने उसको जवाब दे दिया, वही जवाब मैं अभी आपको दे रहा हूं। कैसे परखा जाएगा? थोड़ा समझना मुश्किल है, कैसे परखा जाएगा? मैं बार बार बोलता हूं वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। क्या वचन के अनुसार? थोड़ा सा और मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। अगर कोई शिक्षा, अगर कोई भविष्यवाणी जब हम सुनते हैं, हमने ये परखना है क्या इसके बारे में यीशु मसीह ने बोला, क्या प्रेरितों ने बोला, क्या पगले सदी के कलीसिया में यह बात हुआ? तीन बातें। अगर सही तालीम है, यीशु मसीह जरूर बोलना चाहिए। अगर सही तालीम है, प्रेरित लोग, पगले सदी के प्रेरित लोग जो यीशु मसीह के साथ चलते थे, उन्होंने जरूर इसके बारे में बोला होगा। नंबर 3, पगले सदी का कलीसिया के बारे में बाइबल में लिखा है, उस कलीसिया में ये चीज होना चाहिए। दूसरी भाषा में मैं बोलेगा तो मत्ती, मरकोस, लूका, यूहन्ना, ये 3 गॉस्पेल है। यीशु मसीह जो शिक्षा दिया है वो है। प्रेरितों का जो काम है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, अमल की किताब, यीशु मसीह से सुना हुआ शिक्षा प्रेरितों ने अपना अनुभव से लिखा है। हिस्ट्री ऑफ चर्च, हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट सेंचुरी चर्च है प्रेरितों का काम। सही शिक्षा है, यीशु मसीह ने जो बोला है, मत्ती, मरकोस, लूका, यूहन्ना में होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए। नंबर 2, प्रेरितों का काम में होना चाहिए, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में होना चाहिए। नंबर 3,
अगर सही शिक्षा है, प्रेरितों ने चर्चेस को लिखा हुआ चिट्ठी है, पत्री, कितना पत्री है बाइबल में, उस पत्रियों में कहीं ना कहीं होना चाहिए। पत्रोस ने पत्री लिखा, याकूब ने पत्र लिखा, यूहन्ना ने पत्र लिखा है, प्रेरित पौलुस ने पत्र लिखा है, कहीं ना कहीं पत्री में होना चाहिए कोई चर्चेस को लिखा हुआ ऑथराइज्ड लेटर है, पत्री उसमें होना चाहिए। उसका इसलिए पौलुस बोलता है, मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना मनमर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रभु से पाया। पहले कोरिन्थी 11:23 में लिखा है, मैं प्रभु से पाया तुम्हें दे रहा हूं। प्यारो, चतुराई वाला कहानी के पीछे ना चलिए। बाइबल की बाहर से जो शिक्षा चाहे आप देखे चाहे आप सुने, फॉलो ना करो, आप एंटी क्राइस्ट का जाली में फंस गया। विरोधी मसीह शैतान यीशु मसीह के लोगों को जाली में फंसाने के लिए जो जाली बनाया है, वो ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन, फॉल्स डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षा, गलत तालीम। अगर आप ऐसे कोई शिक्षा का पीछे हैं जो बाइबल में नहीं है, आप एंटी क्राइस्ट का जाली में फंस चुका है। ध्यान से सुनिए, सही नबियों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में, सही प्रेरितों के बारे में बोलने के बाद पहली अध्याय दूसरी पत्रोस पहली अध्याय 16 आयत में सही सेवकों के बारे में, भविष्यवक्तों के बारे में बोलने के बाद दूसरी अध्याय पहली आयत से लेकिन जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। श्योर है, होंगे। मेरे आज का बाइबल क्लास का ये आपको चुनौती देना चाहता है, बी केयरफुल, परखना शुरू करो आज से। एक खतरा है, एक डेंजरस है, एक खतरा के बारे में चेतावनी है। होंगे, तुम्हारे बीच से बाहर से नहीं आएगा, तुम्हारे बीच से गलत तालीम बोलने वाला खड़ा होंगे। इस समय का जो चर्च है, यीशु मसीह का चर्च है, हम अपना अपना चर्च को अलग अलग नाम दिया, ग्लोरी चर्च, चमत्कार चर्च, कृपा भवन चर्च, IPC चर्च, चर्च ऑफ गॉड चर्च, रॉयल चर्च, अच्छी है, नो प्रॉब्लम, नाम जो मर्जी लिख लो। लेकिन सर्वदेशीय जो चर्च है, इन जमाने में जो चर्च है, बहुत खतरा को सामना कर रहा है, चुनौतियों को सामना कर रहा है। आप देखिए ना, दूसरी पत्रोस दूसरी अध्याय पहले आयत में ध्यान से देखिए, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन। तुम में भी ऐसे लिखा ना, हाँ जी, तुम में भी। मैं ये आपको फोकस, बाहर से नहीं, आपका बीच से उठेगा, इसलिए परखना है। बाइबल में लिखा है परखने के लिए, यस लिखा है, पहले कोरिन्थी दूसरी अध्याय 14 और 15 है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, ना जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो जांचना है, आत्मिक रीति से जांचना है। आगे, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन सब कुछ जानना है, जानते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप आत्मिक हैं, आत्मिक बातों को जांचना। नंबर 2, पहले यूहन्ना 4:1। हे प्रियो,
हर एक आत्मा की प्रतीति करो, हर प्रकार की आत्मा को प्रतीति करो, प्रतीति ना करो, हाँ, वरन आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखो। प्रभु का लोगों, दुष्टात्मा भी भविष्यवाणी करेगा, दुष्टात्मा भी चमत्कार करेगा, इसलिए लोग जादू टूटने वालों के पास जाते। मैं कुछ जगह का नाम बोलना नहीं चाहते पब्लिक में, क्या उधर चमत्कार नहीं होते या दूसरी जगह में चमत्कार नहीं होते? फलाना पहाड़ों में, फलाना जगह में, फलाना कब्र में चमत्कार नहीं होते? बाइबल कहता है शैतान भी चमत्कार कर सकता है, चमत्कार नहीं है सही तालीम का लक्षण। शैतान भी चमत्कार कर सकता है। फिलिपियों पगले का 10। यहाँ तक हाँ। कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, जानो, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। जानो। बाइबल वेरी क्लियर बोलता है जानना। परमेश्वर ने हमको फ्रीडम दिया है, बहुत सीरियस बात है, लेकिन आज अफसोस की बात है पास्टर लोग जांचता नहीं, परखता नहीं। अफ्रीका में कोई पास्टर ने तमाशा किया, वो इधर लेके आया, बाइबल में नहीं है। अफ्रीका में देखा, अमेरिका में देखा, कोरिया में देखा, उधर का तालीब इधर ले आकर इंसान को फॉलो कर रहा है, अफ्रीका का प्रॉफिट को फॉलो कर रहा है। यीशु मसीह के दास बोलने से बढ़कर मैं अफ्रीका का फलाना पास्टर का चेला है, ये बोलने के लिए घमंड करते लोग। आप विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट का ग्रुप में फंस चुका है। बाइबल में परखो, वचन के अनुसार परखो। परखना, बाइबल हमको बोलता है परखना। मैं ये जो बात बोलते हैं आप भी परखो ना। बाइबल आपके पास है, बाइबल नहीं है तो बोलो मैं पहुंचाएंगे। परखो, बाइबल में देखो है कि नहीं। प्रेरितों का काम 17 अध्याय में 11 आयत में, प्रेरितों का काम 17 अध्याय 11 आयत में ये प्रेरित पौलुस ने 2 कलीसिया का बारे में कंपैरिजन करते हैं। एक कलीसिया दूसरा कलीसिया के साथ तालमेल करके बोलते हैं। उधर लिखा है बेरोवे का जो विश्वासी है थिस्सलुनीकिया में जो विश्वासियों से भले लोग था, दूसरी भाषा में उत्तम लोग था, अच्छे विश्वासी था। पढ़ो बेटे 17 के 11। ये लोग तो थिस्सलुनियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। क्यों भले थे? उन्होंने लालसा के साथ वचन ग्रहण किया, बड़े लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहा। क्या बताते हैं कि ये बातें दो चर्च के बारे में बोल रहा है। एक बेरोवा के कलीसिया, दूसरा का थिस्सलुनीकिया कलीसिया। पौलुस बोल रहा है थिस्सलुनीकिया में जो कलीसिया है उससे अच्छे लोग था बेरोवा का कलीसिया, क्योंकि जो वो लोग बेरोवा का कलीसिया बड़े लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। क्या ढूंढते थे? ये जो सुना है वचन में है या नहीं। मैं बाइबल बोल रहा हूं। जो बात आप सुन रहा है, तालीम, रस्म, जैसे बेरोवा का कलीसिया ने ढूंढा, पवित्र आत्मा उसका बारे में बोलते हैं वो भले लोग था, उत्तम लोग था, अच्छे लोग था। उस कलीसिया से इस कलीसिया के लोग अच्छे लोग था, क्योंकि वो वचन ग्रहण सिर्फ नहीं करते थे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहा कि ये बात यूं ही है कि नहीं। अब पढ़कर देख लेना।
उसका मतलब प्रेरित पौलुस ने जो प्रचार किया उस कलीसिया को लोगों ने टेस्ट किया, परखा, बाइबल में सर्च किया, ये बाइबल में है कि नहीं, पौलुस जो बोल रहा है सही है कि नहीं। प्यारो, इन दिनों में जो कुछ वचन हम सुनते हैं, जो कुछ शिक्षा हम सुनते हैं, परखना है। दूसरी अध्याय उसका दूसरी आयत में 3-4 पॉइंट लिखा है, पढ़िए दूसरी अध्याय दूसरी आयत में। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। हाँ देखो, लुचपन करेंगे, लुचपन करने का मतलब क्या है? बहुत लोग गलत शिक्षा को फॉलो करेगा, नहीं कर रहा है आज। हाँ, उधर का पास्टर ने किया, मैं भी किया, उधर उस चर्च में चलते हैं, हमारे चर्च में भी है, कॉपी कर रहा है, दूसरी पास्टर का दूसरी चर्च का कॉपी कर रहा है, बाइबल को नहीं कॉपी कर रहा है। वचन में लिखा है ऐसे लोग लुचपन करेगा, बहुत, वचन में लिखा बहुत लोग उसको अनुकरण करेगा, बहुत लोग उसको फॉलो करेगा, कर रहा है। कोई नया बात नहीं है, कोई अजीब सा बात नहीं है, पवित्र आत्मा लिख कर रखा है। अंतिम समय में बहुत लोग गलत बातों को फॉलो करेगा। आगे बेटे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य का मार्ग की निंदा की जाएगा, उसका मतलब सही शिक्षा का बदनाम हो रहा है, सही सेवकों का बदनाम हो रहा है, सही सेवकों का तमाशा बनाया जा रहा है। हाँ, उधर ही सामर्थ्य नहीं है, इधर ही सामर्थ्य है, उधर ही चमत्कार नहीं है, इधर ही चमत्कार है। सत्य का मार्ग की निंदा की जाएगा। बहुत लोग आजकल चर्च छोड़ते, बहुत चर्च टूटा हुआ है, लोग छोड़ के जा रहे, किधर जा रहे? चमत्कार का पीछे, भविष्यवक्ता का पीछे। आज भविष्यवक्ताओं का ट्रेंड लगा हुआ है, किसी के नाम का पीछे पास्टर लिखने से आजकल प्रॉफिट लिखना अच्छा समझते, क्योंकि पब्लिसिटी मिलेगा। बाइबल में लिखा है तू ऐसे लिखेगा। दोबारा मैं बोलना चाहता, मैं प्रोफेसी का खिलाफ नहीं हूं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन आप जो दूसरे का कॉपी करते ना, यह गलत है। सत्य का मार्ग की निंदा की जाएगा। नंबर 3 बेटे, वह लोभ के लिए बातें गढ़कर, वो लाभ के लिए बातें गढ़कर लाभ का कारण बनाएंगे। लाभ का कारण, उसका मतलब प्रभु का सेवा को बिजनेस बनाएगा। आप पढ़ो ना, लिख कर रखा है, ये सही नहीं है, मैं आपको बताता है। आज पास्टर लोग सेवा को बिजनेस बनाया हुआ है, तेल बेचकर पैसा कमा रहा है, रुमाल बेचकर पैसा कमा रहा है, बोतल पानी बेचकर पैसा कमा रहा है, टी कप बेचकर पैसा कमा रहा है। प्रभु का सेवा को लाभ का कारण बनाएंगे। बिजनेस बनाया है। फ्रंट लाइन में बैठने के लिए इतना रुपया, दूसरी लाइन में बैठने के लिए इतना रुपया, सबसे पीछे बैठने की तरफ। कहां बाइबल में है? बताओ, बच जाओ विरोधी मसीह का, एंटी क्राइस्ट का जाली से बचाओ। बाइबल से बाहर जो बात शिक्षा दिखाते सिखाते हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे नबी हो, चाहे कोई हो, तुम यीशु मसीह का सच्चा सेवक नहीं है। यीशु मसीह का सच्चा सेवक नहीं है। आप चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण कर रहा है। आप बहुत डेंजरस सिचुएशन है। नंबर 4 आगे लिखा है 2 का 3,
वह लोभ के लिए बातें गढ़कर हाँ। तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे, अपना लाभ का कारण बनाएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर हाँ। पहले से हो चुकी है, हाँ। उनके आने में कुछ भी देर नहीं। सजा दंड आने का देर नहीं है, ज्यादा देर नहीं चलेगा। 4 बात होगा। ये गलत शिक्षा देने वाला झूठे नबी लोग, जो भविष्यवक्ता लोग हैं, उनके लिए 4 बातें वहां लिखा है। दूसरी पत्रोस 2 अध्याय पहले से 4 तक आयत में पढ़कर 1 2 3 4 आप अंडरलाइन कीजिए। नंबर 1, लुचपन करेगा, बहुत लोग गलत तालीम को फॉलो करेगा। नंबर 2, सत्य का मार्ग की निंदा की जाएगी, प्रभु का नाम को बदनाम करेगा। नंबर 3, लाभ का कारण बनाएगा, प्रभु का सेवा को, वचन को बिजनेस बनाएगा। नंबर 4, ऐसे होने वालों के लिए दंड आएगा। इसलिए मैंने परखना बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे क्यों मैं से बोलते हो, आप क्यों इतना जोर जोर से बोलते हो? क्योंकि मैंने पहले क्लास में बताया बाइबल बहुत है, उसके लिए संघर्ष करो, सही तालीम के लिए संघर्ष करो, इसलिए संघर्ष है। ये वचन आपका जीवन में एक परखने के लिए हथियार बन जाए। क्या क्या गलत तालीम चल रहा है आजकल, क्या क्या गलत शिक्षा चल रहा है आजकल, मैं आपको बताता, क्लियर बोलना चाहते। जो होली वाटर सिस्टम है ना, पानी प्रार्थना करके देता, किधर है बाइबल में? गलत तालीम है। अनॉइंटिंग ऑयल जो महाअभिषेक कहते हैं आजकल, महाअभिषेक, मैंने वीडियो में देखा है कोई पास्टर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं और दूसरा एक बोतल है जो बूटाओं में दवाई स्प्रे करते हैं, वो बोतल लेकर लोगों के ऊपर स्प्रे कर रहे। कहां लिखा है बाइबल में? एंटी क्राइस्ट का सेवक है तू। होली वाटर, अनॉइंटिंग ऑयल, मगा अभिषेक का सेवा बाइबल में नहीं है। तो विरोधी मसीह का सेवक है, दंड आएगा तुमको। तुम प्रभु का सेवा को बिजनेस बनाया हुआ है। नंबर 3, टॉवेल, टी कप, पास्टर को मिलने के लिए फीस। तो नंबर 1 झूठा है। नंबर 1 कि पास्टर को देखने के लिए आप फीस लेते हो, पास्टर से दुआ कराने के लिए पैसा लेते हो गरीबी लोगों से, तो नंबर 1 झूठा है। तू एंटी क्राइस्ट का एजेंट है, विरोधी मसीह का एजेंट है। तू जो कर रहा है बाइबल से बाहर है। आजकल और एक ठंड है, बोलते महाअभिषेक के कारण हाथ में पसीना आएगा, बोलते तेल आएगा। कहां लिखा है बाइबल में? कहां लिखा है? वो क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, मुझे आई डोंट केयर, बाइबल में नहीं है। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला मैं जब हाथ रखेगा, मैं जब आपके लिए प्रार्थना करेगा आपका हाथ के अंदर तेल आएगा, ऐसे चमत्कार यीशु मसीह ने नहीं किया। हाँ, यीशु मसीह ने तेल मसा करके लोगों के लिए प्रार्थना किया। याकूब का पत्र में भी लिखा है, अगर तुम्हें कोई रोगी है प्राचीनों को बुलाओ, माफी मांग लो, विश्वास के साथ तेल मसा करके प्रार्थना करो, रोगी को चंगाई मिलेगा। हो ऐसे करो ना। लेकिन आपका हाथ में तेल आएगा, बाइबल से बाहर है, वो गलत तालीम है, वो विरोधी मसीह का तालीम है। गलातियों के पत्री पहली अध्याय में आप पढ़कर देखना, प्रेरित पौलुस ने बोला, जो सुसमाचार हमने आपको सुनाया उसको छोड़कर और कोई वचन आपको सुनाए, चाहे हम हो
चाहे स्वर्गदूत हो, श्रापित है। इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं। वचन के बागर शिक्षा देने वाला पास्टर, भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए हाई। तो झूठे हो, तू एंटी क्राइस्ट का सेवक हो, दंड आएगा तेरा पीढ़ी के ऊपर, बाइबल कहते हैं। कुछ लोग बोलते मैं प्रार्थना करेगा तो आपका अकाउंट में पैसा आएगा। किधर लिखा है बाइबल? किधर लिखा है? ये सारे गलत शिक्षा है। मैं दोबारा इस बात को बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूं, शैतान भी चमत्कार कर सकता है। अगर वो चमत्कार बाइबल के साथ नहीं मिलते हैं, वो शैतानिक है, वो विरोधी मसीह का चमत्कार है। एंटी क्राइस्ट प्रकट होने का समय आ गया, उसका तैयारी चल रहा है, इसलिए लोगों को भड़का रहा है। खास करके नया लोग भड़का रहा है। ऐसे बहुत गलत तरीका, शरबानी में मैंगो जूस देना, शरबानी भी गलत तरीका से करना। मैंने एक बाइबल क्लास पिछले दिनों में दिया था, तेजो में सेवा, वो मैं कंटिन्यू करेंगे समय के हिसाब से। एक क्लास तो पढ़ा है यूट्यूब में, आप देखिए। हर एक तालीम, हर एक चर्च में पढ़े रस्म, हर बात परमेश्वर का वचन के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो तुम गलत हो। अगर गलत तालीम के पीछे जा रहा है शैतान, आपको विरोध मसीह आपको तैयारी कर रहा है स्वर्ग से आपको हटाने के लिए, नरक ले जाने के लिए, यीशु मसीह से हटाकर विरोधी मसीह के लिए आपको तैयारी कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं खबरदार रहना। पगले दूसरी पत्रोस दूसरी अध्याय पगले से 3 तक एक बार और पढ़कर मैं आज का क्लास समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में से भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल लेंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वह लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपका जीवित वचन एक्सप्लेन करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मौका दिया, मैं धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु, पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर, मेरे आखिरी श्वास तक सही शिक्षा के लिए खड़ा होने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। हम बहुत परेशान है क्योंकि कलीसिया बिगड़ रहा है, गलत शिक्षा है, झूठे भविष्यवाणी भविष्यवक्ता सही कलीसिया को बिगाड़ रहा है। खुदा ये वचन सुना हुआ लोगों को दिल दिमाग को खोले, ताकि सच्चाई को जाने, तेरे वचन के अनुसार हर बात को परखे, ताकि स्वर्ग राज्य के लिए हम तैयार हो जाए। सुना हुआ सबको आशीष दे और बरकत दे, उनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी तरक्की होने दे, प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में मजबूत करे, पर यीशु मसीह आपका दूसरे आगमन के लिए तैयार करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं आपको एक सूचना देना चाहते हैं, ये आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को मैसेज कीजिए, हमारे चैनल का इंट्रोड्यूस कीजिए। कुछ दिन के बाद एक और सब्जेक्ट के ऊपर मैं बोलने जा रहा है।
हर अगुवाई को कबूल नहीं करना। कुछ अगुवाई हैं परमेश्वर का तरफ से नहीं, कुछ अगुवाई हैं पवित्र आत्मा का तरफ से नहीं, वो आपका विनाश का कारण होगा। उसका ऊपर कुछ दिन के अंदर एक मैसेज और एक क्लास, बाइबल क्लास और आपके पास मिल जाएगा। प्रार्थना के साथ आगे बढ़िए। खुदा आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड विथ यू।